नमस्कार साथियों, मेरा नाम अंकिता श्रेष्ठ है और मैं आपको हिंदी के सभी टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें मैं आपका हिंदी के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सभी डिस्कस करूँगी आपके साथ। और यह मेरा फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको विशेषण यानी एडजेक्टिव पढ़ाने वाली हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी में जो भी हमारे सब्जेक्ट्स पूरा है उसमें विशेषण और विशेष का बहुत महत्व है, क्योंकि हर एग्ज़ाम्स में 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से बन ही जाते हैं। लेकिन अगर इधर ही हम बात करते हैं आर ओ ए आर ओ और यू पी पी सी एस की, तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं विशेषण और विशेष से। आर ओ में लगभग 10 सवाल रहते हैं इसी टॉपिक से। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि विशेषण और विशेष्य क्यों हम कैसे पहचान सकते हैं और उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं विशेषण और विशेष्य के बारे में। तो पहले हम जानेंगे कि विशेषण क्या होता है। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की ही विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ठीक है। और दूसरी एक बात मैं आपसे बोलना चाहूँगी, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपना आगे एग्ज़ाम्स के लिए इसका नोट्स बना सकते हैं, ताकि जब भी आपका एग्ज़ाम हो आप रिवाइज करके इसको जा सकें और आपको बार बार इसको वीडियो को देखना ना पड़े और आप अपना नोट्स तैयार कर लें। तो विशेषण को हम एक एग्ज़ाम्पल के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे मैं कहूँ राधा अच्छी लड़की है। ठीक है। तो इसमें राधा क्या है, हमारा संज्ञा है और उसकी विशेषता क्या बताई जा रही है कि वह अच्छी लड़की है। तो अच्छी यहाँ पे हमारा विशेषण है। ठीक है। तो इसमें अच्छी जो है वो विशेषता बता रहा है संज्ञा शब्द राधा की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विशेषण के प्रकार की। तो विशेषण के हमारे 4 प्रकार होते हैं। पहला हमारा होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है हमारा परिमाणवाचक विशेषण, और तीसरा है संख्यावाचक, और चौथा है हमारा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। तो अगर हमें विशेषण के बारे में जानना है और इन्हें पहचानना है कि ये हमारा कौन सा प्रकार का विशेषण है, ऐसे सवाल पूछते हैं कि ये विशेषण कौन सा प्रकार का है। जब भी बहुत ज़्यादा क्लिष्ट करना होता है तो इस तरह भी सवाल पूछ लेते हैं। तो इसमें हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि विशेषण के जो प्रकार हैं वो क्या क्या हैं। तो उसके लिए अगर हम विशेषण के प्रकार का नाम एक बार उनका अर्थ समझ लेते हैं उनके नाम का, तो हमें पहचानने में बहुत आसानी होती है उसको। जैसे पहला हमारा जो टाइप है वो है हमारा गुणवाचक। गुण मतलब क्वालिटेटिव इंग्लिश में अगर हम उसे कहें तो जो भी संज्ञा सर्वनाम शब्दों के गुण और दोषों का बोध कराए वो हमारे गुणवाचक विशेषण होते हैं। तो वो हमें क्या बताएंगे, गुणवाचक उनका गुण कुछ भी किसी भी तरह का हो सकता है। ठीक है। अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, और उसका भाव हो सकता है मोटा पतला, इस तरह उसको हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। और नेक्स्ट है हमारा परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब ही होता है मात्रा, यानी किसी भी चीज़ को नापना और तौलना। तो वो होता है हमारा क्वांटिटेटिव इंग्लिश में अगर हम कहें, तो इसे हम कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। इसके नेक्स्ट प्रकार भी हैं वो हम आगे जानेंगे। अगला है हमारा संख्यावाचक। संख्यावाचक तो आपको नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये नंबर्स से कुछ रिलेटेड होगा। तो वही है कि जो शब्द संज्ञा के संख्या का बोध कराएं वे हमारे संख्यावाचक हैं। सार्वनामिक विशेषण, जो शब्द सर्वनाम शब्द संकेत द्वारा संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। मतलब इसका ये है कि जो सार्वनामिक विशेषण है वो हमारा संकेत करेगा संज्ञा की तरफ, लेकिन जो शब्द होंगे हमारे वे कौन से होंगे, सर्वनाम शब्द होंगे।
यहाँ पे मैं आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहती हूँ। अगर आपको संज्ञा और सर्वनाम नहीं पता है तो आपको विशेषण का टॉपिक पढ़ने में और उन्हें समझने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो अगर आप संज्ञा और सर्वनाम के बारे में भी जानना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका नीचे लिंक दे दूँगी और वहाँ पे मैं अपना संज्ञा और सर्वनाम का वीडियो भी एक बना करके डाल दूँगी जो आप देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको उसके जवाब दूँगी। तो आगे हम बात कर लेते हैं विशेषण के प्रकार की। तो जो है गुणवाचक विशेषण, उसमें कई सारे विशेषण के प्रकार होते हैं। ये कभी नहीं पूछेगा कि ये कौन सा प्रकार है, पर आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये गुणवाचक के अंदर ही आते हैं। जैसे कि भाववाचक, जैसे अच्छा, बुरा, वीर। रंगवाचक में लाल, पीला, काला, सफ़ेद। जैसे कोई व्यक्ति होते हैं जो कि कुछ काले होते हैं, वो उनका विशेषण है कि वो काले हैं। कुछ गोरे होते हैं तो वो उनका विशेषण है कि वो गोरे हैं। ठीक है, जैसे अगर एक मैं एग्ज़ाम्पल दूं और बोलूं कि वह बकरी काली है, तो यहाँ पे बकरी कैसी है? काली है। ये जो रंग है उसका वो कैसा है? काला है। ये उसका गुण है। नेक्स्ट आता है हमारा दिशा। तो दिशा में उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी, ठीक है, ये सब हमारे दिशा का बोध कराते हैं। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल अगर मैं दूं तो मैं कहूँ कि मोहन का घर पूर्व दिशा में है, ठीक है, या मोहन का घर पूर्व में है। तो मोहन का घर जो है वो किस तरफ है? ये उसका गुण है कि वो पूर्व में है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दशा। तो दशा में हमारा कुछ भी हो सकता है, जैसे पतला, मोटा, भारी, गंदा, साफ। ये सब किसी भी व्यक्ति या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। नेक्स्ट है आकार। संज्ञा और सर्वनाम के आकार के बारे में जब बात करेंगे तो वो भी उसके गुण ही हुए, तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा? गुणवाचक विशेषण। जैसे गोल, नुकीला, सुडौल। ओके। नेक्स्ट है हमारा समय। समय बहुत ज़रूरी है क्योंकि समय भी एक विशेषता है। जैसे दोपहर हो गया, मासिक हो गया, दिन है, रात है। ये सब हमारे कहाँ आएंगे? समय के अंतर्गत आएंगे और ये किसी न किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण बता रहे होंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है जो कि हमारा लास्ट है, सॉरी लास्ट नहीं है, स्थान है। स्थान में हमारा ऊंचा, नीचा, गहरा, ठीक है, ये सब हमारा स्थान के अंतर्गत। फिर है गुण, सच्चा, झूठा, खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा। ये सब हमारे क्या हैं? गुणवाचक विशेषण है। एक एग्जाम्पल अगर हम दें तो कहें आम खट्टा है, तो इसका मतलब क्या है कि आम का गुण कैसा है? वो खट्टा है। अगर मैं कहूँ आम मीठा है तो यहाँ पे आम का गुण कैसा है? मीठा है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं परिमाणवाचक यानी क्वांटिटेटिव विशेषण। परिमाण का मतलब अभी हमने आपको बताया था मात्रा से होता है। ठीक है। तो इसकी एक सिंपल सी परिभाषा ये हम कह सकते हैं कि जो भी विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का बोध कराएं वे हमारे परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। और ये भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा निश्चित परिमाण बोधक, दूसरा होता है हमारा अनिश्चित परिमाण बोधक। निश्चित से आप समझ ही रहे हैं कि आपका जो भी बताया जा रहा है मात्रा, वो आपका एक निश्चित क्वांटिटी में होगा। ठीक है। और अनिश्चित में कोई भी निश्चितता नहीं होगी कि यह कितना है। जैसे अगर मैं निश्चित परिमाण बोधक के एग्जाम्पल दूं तो है 10 किलो, 5 क्विंटल। तो इसमें मुझे पता है कि जो मात्रा है वो 10 किलो की है या 5 क्विंटल की है। ठीक है। और अनिश्चित में क्या होता है? हमें पता नहीं होता है कि मात्रा कितनी है, तो हम कहते हैं थोड़ा घी, थोड़ी दूर। ठीक है। तो ये सब हमारे क्या है? अनिश्चित परिमाण बोधक के एग्जाम्पल्स।
आगे हम बात कर लेते हैं संख्यावाचक विशेषण की। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि सिंपल सी बात है कि जो भी शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताएं वे हमारे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, तो निश्चित संख्यावाचक के अंदर हमारे इसके कुछ टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं, जिसके बारे में आपसे ये पूछता तो नहीं है कि ये किस में आएगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इसके जो टाइप्स हैं वो किस तरह से आएंगे, किसके अंतर्गत आएंगे। तो पहला जो इसमें टाइप है वो है हमारा गणनावाचक। ठीक है, तो ये जो हमारा गणनावाचक है इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 8 ये सब हमारे क्या हैं, ये गणना कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे अगर हम कहें 2 आम टोकरी में हैं, तो आम का गुण क्या है कि वे 2 हैं। ठीक है, 4 आम मेज पर रखे हैं, तो हम कहेंगे कि 4 आम मेज पे रखे हैं और 4 आम का गुण है, विशेषता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इसी में क्रमवाचक। क्रम का मतलब होता है कि जो भी है हमारा उसको हम क्रम से पढ़ेंगे। जैसे हम कहते हैं ना कि क्रम लिखते हैं ना कि आप फर्स्ट हैं, सेकंड हैं, तो इस तरह जब भी हम किसी चीज़ को बोलते हैं तो इसका मतलब हम उसका क्रम बोल रहे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल्स, पहला, 10वां, चौथा, 1वां, ये सब हमारा क्या है, क्रमवाचक है। जैसे एग्जाम्पल के तरह अगर मैं बोलूँ तो मैं कहूँ कि राम पहला लड़का है, तो इसमें राम का विशेषता क्या है कि वह पहला है। ठीक है, तो ये है हमारा क्रमवाचक। नेक्स्ट है आवृत्तिवाचक। ठीक है, तो इसको आप इस तरह समझिए, बस अपने ध्यान में रखिए कि जो भी चीज़ें चल रही हैं आगे उनको हम कैसे अपने माइंड में फिट करना है। तो ऐसे आप इसे ध्यान रखिए कि अगर किसी चीज़ में गुना लगा देते हैं तो वो आवृत्तिवाचक कहलाता है। जैसे 2 गुना, 100 गुना, 3 गुना, चौगुना, ये सब आवृत्ति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा समुदायवाचक। तो समुदायवाचक में यानी किसी भी चीज़ का समुदाय, जैसे आप जान ही रहे हैं कि ग्रुप। ठीक है, तो वो ग्रुप जो होता है वो हमारा समुदायवाचक होता है। तो कुछ लोगों को मिला करके वो बन जाता है, जैसे 4, 8, 3। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, समुदायवाचक हैं। अगर एक एग्जांपल हम लोग लें तो हम कहें कि 4 लोग चले आ रहे हैं। ठीक है, तो लोग तो यहाँ पे क्या है, संज्ञा है, पर उसकी विशेषता क्या है कि वे 4 साथ में हैं और वे 4 समुदाय बना करके चले आ रहे हैं और वे हमारे समुदायवाचक हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। गणना, जहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह गिनती की बात हो रही है तो वे गणनावाचक हैं। ठीक है, अगर हम कहीं पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरह बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो विशेषण है वो क्रमवाचक विशेषण है। आवृत्ति के लिए मैंने आपको बताया जिसमें गुना लगा हो, 100 गुना, तिगुना, चौगुना, तो ये आवृत्तिवाचक है। और समुदाय के लिए ग्रुप लेकर के जो चल रहा हो, जैसे 4, 8, 3, 5, ये सब क्या है, हमारे समुदायवाचक। और अनिश्चित वाचक जो हमारा दूसरा टाइप है इसका संख्यावाचक विशेषण का, वह है हमारा अनिश्चित वाचक। जैसे कि कुछ, कई, सब, सब कुछ। ठीक है, तो मैं कहूँ कि कुछ लोग आ रहे हैं। लोग आ रहे हैं, कितने हैं नहीं पता है, कोई भी निश्चितता नहीं है, पर हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि कुछ लोग आ रहे हैं, मतलब अनिश्चित है, निश्चित संख्या के विषय में बोध नहीं हो पा रहा है। ठीक है, हमारा अगला जो टाइप है वे है हमारा सार्वनामिक विशेषण यानी प्रोनोमिना विशेषण। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं। तो जो सर्वनाम शब्द संकेत द्वारा संज्ञा की विशेषता बताते हैं वे हमारे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, उसकी तरफ संकेत करके, उसकी तरफ जोर दे करके, वे हमारे सार्वनामिक हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है हमारा, ये लोग महान हैं। ठीक है, तो इसमें लोग तो हमारा संज्ञा हो गया, और ये क्या है हमारा, आपको पता है कि ये हमारा सर्वनाम होता है। ठीक है, और यहाँ पे जोर दिया जा रहा है किस बात के लिए, ये लोग के लिए संकेत कर रहे हैं। लोग महान है अगर हम कहेंगे तो इसमें कोई भी विशेषता नहीं बताई जा रही है, पर हमने एक सर्वनाम इसमें जोड़ दिया है ये, तो इसका मतलब है कुछ विशेष लोग हैं, उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं, और वे हैं ये लोग। तो ये यहाँ पे विशेषण है, और कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, इसको पहचानने का एक छोटा सा तरीका यही है कि जिस भी हमारा सेंटेंस में, वाक्य में संज्ञा के साथ सर्वनाम जुड़ जाए आकर के, और वो जो है सर्वनाम वो संज्ञा की तरफ संकेत कर रहा हो, तो वहाँ पर हमारा सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल है, वे हिरन हैं। ठीक है, तो वे हिरन हैं, यानी हिरन तो वो है, पर कौन है, वे हिरन हैं। वो हिरण पे क्या कर रहा है, संकेत दे रहा है वे। तो यहाँ विशेषण अगर आपसे पूछे कि विशेषण क्या है, तो हम कहेंगे विशेषण है वे। कौन सा विशेषण है, तो कहेंगे सार्वनामिक विशेषण है। इसके भी कुछ हमारी टाइप्स हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि हमारा पहला टाइप है संकेतवाचक या फिर निश्चित। ठीक है, संकेतवाचक के अंतर्गत निश्चित, जैसे यह, वह, इस, अगर इस तरह का शब्द है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हमारा क्या है, निश्चित है। यह लड़का है। ठीक है, तो यह क्या है, लड़का है। ठीक, वह लोग हैं, निश्चितवाचक, इसमें भी हम संकेत कर रहे हैं संज्ञा की तरफ, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि क्या है या किस तरह से या कितने हैं, कोई भी निश्चितता नहीं है, पता चल रही है। तो अगर कहते हैं अनिश्चितवाचक सार्वनामिक विशेषण की, इसमें कोई, कुछ इस तरह के शब्द इस्तेमाल होते हैं, हमें पता नहीं होता है कि वह कौन है। ठीक है, पर हम इसमें यूज़ करते हैं, जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ और कहूँ कि कोई आदमी रो रहा है, तो कोई रो रहा है, एक आदमी है, पर वो कौन है नहीं पता, पर हमने उसकी एक विशेषता बता दी कि वो कोई आदमी है। ठीक है, निश्चित नहीं है, पर फिर भी उसकी विशेषता क्या है कि वह कोई है। ओके, अगला प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। इसमें क्या होता है कि हमें प्रश्न कर रहे होते हैं, और प्रश्न करके हम संज्ञा की विशेषता बता रहे होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कैसा घर चाहिए, तो घर क्या है, यहाँ पे संज्ञा है, पर उसकी विशेषता क्या है, आपसे प्रश्न में पूछी जा रही कि कैसा चाहिए आपको, विशेषता बताइए घर की कि आपको किस तरह का घर चाहिए। तो कैसा यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, विशेषण। नेक्स्ट है हमारा संबंधवाचक विशेषण। तो संबंधवाचक विशेषण में हमारा जो आते हैं वो तेरा, मेरा, उनका इत्यादि, ये सब हमारे क्या होते हैं, जो संबंध का बोध कराते हैं, और वे हमारे संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण होते हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी समझ में नहीं आया और कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। तो यहाँ पे हमारा विशेषण का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है, क्योंकि विशेषण एक इतना ही टॉपिक है और इसके बारे में हम जान चुके हैं कि विशेषण हमारे क्या होते हैं।
ठीक है, आगे हम कुछ सवाल हैं, कुछ एमसीक्यूज हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं कि हमने अब तक क्या सीखा है। पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। हाँ, विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है पर एग्जाम्स में पूछ लेते हैं ये क्वेश्चन। तो विशेषण हमने आपको बताए थे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि इसमें से आप गुणवाचक विशेषण को पहचानें। तो गुणवाचक विशेषण इनमें से क्या है आप बताइए। चौगुना, अलस, तीन, नया। बिल्कुल, इसमें जो हमारा गुणवाचक विशेषण है वो है नया। ठीक है, तो इसमें हमारा नया विशेषण है जो कि गुणवाचक है और वह गुण बता रहा है। जैसे मैं कहूँ यह नई फ्रॉक है। ठीक है, तो इसमें फ्रॉक की विशेषता क्या है कि वो नई है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वह नौकर नहीं आया, इसमें विशेषण कौन सा है। तो आपको ये बताना है कि ये जो सेंटेंस लिखा है वह नौकर नहीं आया, इसमें क्या विशेषण है। ठीक, तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो भी सर्वनाम संज्ञा की तरफ संकेत कर रहे होते हैं वे हमारे सार्वनामिक विशेषण होते हैं। इसमें आप पहले इस तरह के क्वेश्चंस में आपको पहले छांटना होता है कि संज्ञा कहाँ है। तो संज्ञा क्या है हमारी, नौकर है, और उसकी विशेषता क्या बताई जा रही है, वह, और वह शब्द क्या होता है, सर्वनाम होता है। तो इसका मतलब इसका सही जवाब है हमारा कि सार्वनामिक विशेषण हैं, जिसमें लिखा है हमारा कि तीसरा शब्द में विशेषण है। आपको ये बताना है कि जो तीसरा शब्द लिखा है इसमें किस तरह का विशेषण यूज़ हुआ है या कौन सा विशेषण के अंतर्गत ये आता है। पहला है ऑप्शन गणनावाचक, दूसरा है आवृत्ति बोधक, तीसरा है पूर्णांक बोधक और चौथा है हमारा क्रमवाचक। ठीक है, तो हमने संख्यावाचक विशेषण के बारे में पढ़ा था और ये जो 4 ऑप्शन है ये चारों ही हमारे संख्यावाचक विशेषण के एग्जाम्पल हैं। तो तीसरा, चौथा, ये जो अब हमारे आ जाते हैं तो वो किसके अंतर्गत आते हैं, याद है आपको। तीसरा, चौथा, पहला, 10वां, 1वां, तो ये आते हैं हमारे क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत। ठीक है, तो तीसरा शब्द में विशेषण है क्रमवाचक। गणनावाचक की बात अगर हम कहेंगे, यहाँ पे वा पे मात्रा नहीं लगाई है, बड़ा आ की आप लगा लीजिएगा। तो अगर हम गणनावाचक की बात करें तो इसमें हमने पढ़ा था कि 1, 2, 3, 4, 8, 12, 13 इस तरह की संख्या जब आएंगी तो वहाँ गणनावाचक होगा। आवृत्तिवाचक में मैंने पढ़ाया था कि जिसमें गुना लगा देते हैं उसमें हमारा जैसे 2 गुना, तिगुना आवृत्ति बोधक हो जाता है। पूर्णांक बोधक का मतलब है हमारा गणनावाचक विशेषण से ही। ठीक है, तो गणनावाचक विशेषण और पूर्णांक बोधक ये एक ही है। तो अगर कहीं पे गणना की जगह पूर्णांक बोधक लिखा है तो आप उसको वही समझिएगा कि 1, 2, 3, 4, 8 इस तरह करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ आदमी चले गए में विशेषण है। तो आपको ये बताना है कि ये जो हमारा वाक्य है कुछ आदमी चले गए, इसमें कौन सा विशेषण है। पहला है परिमाणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है
गुणवाचक, चौथा है हमारा सार्वनामिक विशेषण। तो हमारा क्वेश्चन है कुछ आदमी चले गए। इसमें ऑप्शन है आपका नंबर 1 परिमाणवाचक, 2 संख्यावाचक, 3 गुणवाचक और 4 सार्वनामिक। ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। लेकिन आप एक बार अगर इस पे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें सार्वनामिक विशेषण भी हो सकता है। तो जब कभी इस तरह की स्थिति पैदा हो जाए आपके सामने, जिसमें आपको ये बताना हो कि यहाँ पे सार्वनामिक होगा या संख्यावाचक होगा, तो अगर हमारा संख्यावाचक बन रहा है तो हम सबसे पहले जो प्रेफरेंस देंगे वो संख्यावाचक के ऑप्शन को देंगे। यानी अगर इस तरह की स्थिति आती है तो हम संख्यावाचक पे टिक करेंगे। ठीक है, सार्वनामिक पे टिक नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां क्वेश्चन है कैसा घर चाहिए। अभी मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया था, तो इसमें आपका क्या विशेषता बताई जा रही है, सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक या परिमाणवाचक, बताइए। जी हाँ, इसमें आपका है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। तो ये हमारे कुछ प्रश्न थे जिनको हमने सॉल्व किया और इसके बारे में हमने जाना विशेषण के विषय में। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको उसका आंसर करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे विशेष्य के बारे में और कुछ हम एमसीक्यूज़ भी डिस्कस करेंगे विशेषण और विशेष्य को कैसे ढूंढना है उसके बारे में। ठीक है, अगले वीडियो में हम जानेंगे विशेष्य। तब तक के लिए नमस्कार।